यह कैसी अगम माया है। 7 दिनों से हर रात्रि राम कथा रचता हूं और प्रातः वह कथा लुप्त हो जाती है। क्या मेरे शब्दों में वह शक्ति नहीं जो श्री राम के चरित्र को संजो सके? महादेव, तुलसी, जो तुम लिख रहे हो वह मन से नहीं, भाव से लिखा जाना चाहिए। राम कथा अब लोक के लिए है। लोक भाषा में राम कथा रचो। प्रभु, क्या लोक भाषा में वह महिमा उतर सकती है? क्या मैं लोक भाषा में ऐसी पावन लीला लिखने योग्य हूं? भक्ति का भाषा में नहीं, हृदय में वास होता है। जाओ, अवध जाओ और प्रारंभ करो राम का मानस। जो आज्ञा प्रभु। यह स्वप्न था? नहीं, स्वप्न नहीं, यह स्वयं महादेव का आदेश है। रामचरितमानस शिव से बही जो राम कहानी, तुलसी अब गाएगा भक्ति की मधुर वाणी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। श्री गणेशाय नमः। श्री राम, आज तिहार जन्मदिन आयो, तुलसी प्रेम सुधा ये लेखनी चढ़ायो। इसके शब्द शब्द में राम बसे हैं, श्रवण करे जो सो मोक्ष रसें। रामचरितमानस, इस युग की गंगा आज बह चली है। प्रणाम ब्राह्मणगण, आपके चरण यहां पड़े। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुलसीदास, हमने सुना है कि तुमने श्री राम की पावन कथा को अवधि जैसी लोक भाषा में लिखने का दुस्साहस किया है। क्या यह सत्य है? धर्म की भाषा तो संस्कृत है, तो तुझे ऐसा करने का किसने अधिकार दिया? संस्कृत में ज्ञान है, पर अवधि में भाव है। स्वयं शिव की आज्ञा से मैंने वही लिखने का प्रयास किया जो सबके हृदय को छू सके। शिव, जो स्वयं वेदों के अधिष्ठाता हैं, वे अवधि जैसी लोक भाषा में राम कथा रचवाएंगे? असंभव। ब्राह्मणगण, प्रभु श्री राम भाषा से नहीं बल्कि भावना से मिलते हैं, और ये लेखनी मेरी नहीं, स्वयं शिव कर कमलों की गति है। शब्दों का खेल है ये। ग्रंथ तो संस्कृत में होता है, ये मानस नहीं, मन का भ्रांति है। अगर यह शिव का कार्य है तो वही निर्णय करें। यह केवल ग्रंथ नहीं, श्री राम का साक्षात स्वरूप है, जो कि शिव की आज्ञा से लिखा गया है। और यदि यह सत्य है तो सत्य स्वयं बोलेगा। कल इस रचना को काशी विश्वनाथ जी के समक्ष रखेंगे, और अगर ये दिव्य है तो शिव स्वयं उसे गौरव देंगे, अन्यथा ये अपवित्र मानी जाएगी। इस पावन धरा पर आज संदेह और सत्य का मंथन होगा।
क्या अवधि में रचित रामचरितमानस की दिव्यता को भोलेनाथ स्वीकार करेंगे? अगर लोक भाषा में लिखी यह कथा वाकई उतनी ही पावन है तो भोलेनाथ स्वयं इसका मान रखेंगे। चलो इसे वेदों और शास्त्रों के नीचे रखो और मंदिर का फाटक बंद करो। जब सूर्य पुनः प्रकट होगा तब भोलेनाथ की इच्छा सबके समक्ष होगी। अगर यह कथा मेरे आराध्य श्री राम की महिमा है तो शिव ही उसकी गरिमा की रक्षा करेंगे, अन्यथा मैं मौन रहूंगा। राम 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 राम। रात गुजर गई, अब शिव जी का विधान प्रकट हो। मैं समर्पित हूं। द्वार स्वयमेव आभा से भरे हुए हैं, मानो भोलेनाथ स्वयं सूर्य किरणों के संग उतर रहे हों। यह कैसे संभव हुआ? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया था वह सबसे ऊपर सुशोभित है, और इस पर सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार अंकित हुआ? भोलेनाथ ने स्वयं इसकी सत्यता को स्थापित किया। हे तुलसी, हमें क्षमा करो। हमने तुम्हारे द्वारा लिखी इस पवित्र रचना को तुच्छ समझा, पर यह तो स्वयं शिव का वरदान है। सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात जो इसमें है वही सत्य है, वही मंगलमय है और वही सुंदर है। त्याग तपस्या के पथ को धारे, धर्म के मार्ग पर पग पमने डाले। ये कथा सिखावे हमको सभी धैर्य प्रेम और सत्य सही। मर्यादा में जो जीवन बिताए वही पुरुषोत्तम कहलाए।